आप यानी ये जो 2-3 महीना पहले आपने कहा कि इस्लाम छोड़ा, क्या वजह रही है? ताकि हमको भी पता चले ज़रा। नॉट एग्ज़ैक्टली 2-3 महीना, उससे भी ज़्यादा हुँ, मैंने अप्रॉक्स टाइम बताया। तो हुँ, एक्चुअली मैं थोड़े मतलब लाइक चैनल्स हैं, पहले मैं हुँ, थोड़ा लाइक ऐसे हिजाब वगैरह पहनना शुरू कर दिया था, मैं काफ़ी रिलीजियस हो गई थी। मुझे हुँ, थोड़ा ऐसे मतलब पहले मैं एक नॉन हिजाबी थी, तो अ, हुँ, इतना मतलब मेरा इस्लाम से इंटरेक्ट था। बट सीरियस मतलब जैसे मैं थोड़ा टाइम गुज़रता गया तो मुझे मतलब हुआ कि नहीं, इस्लाम तो वर्ड ऑफ कुरान इज़ द वर्ड, ये वो मैंने मतलब थोड़ा स्टडी किया अपने आप से, तो फिर मैं थोड़ी और रिलीजियस हो गई। फिर ऐसे मैं हुँ, पढ़ती गई। फिर मैंने यूट्यूब पे ही कहीं मैं देख रही थी, तो एक जगह मुबाहाला करके कुछ था, हुँ, नबी असली करके एक चैनल है, तो मैं हुँ, थोड़ा एक्सप्लोर जी, किया। जी, तो हुँ, मेरे को काफ़ी सारे डाउट्स आए, मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है? इसने तो मतलब मेरी नींदें उड़ा दी। तो मतलब मैं काफ़ी टाइम तक कन्फ्यूज़ रही कि मैं क्या करूँ अब मैं? मतलब थोड़ा वो होता है ना कि मतलब फ़ेथ कमज़ोर हो जाना, वैसे वाला हो गया मेरा। तो हाँ, मैंने ईमेल वगैरह लिखा ज़ाकिर नाइक को, तो मुझे कभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर मैंने अपने हाँ, आप से ही रिसर्च करती रही मैं। मैंने कुछ और लोगों को मतलब देखा, एक डेविड वुड करके है, मैं हुँ, इंग्लिश में ही ज़रूर लाइक चैनल्स देखती थी। तो फिर मैंने वो देखा और कुछ चैनल सीपी वगैरह देखा, तो मुझे समझ आ गया कि मतलब पहले तो मतलब मुझे उन पे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा यार ये क्या पागल लोग हैं, कुछ भी बकवास करते रहते हैं। और हुँ, मतलब मैंने मतलब कुछ कमेंट्स भी करे कि यार यू गाइस डोंट नो अ थिंग अबाउट इस्लाम और तुम कुछ भी कर रहे हो। बट फिर जब मैंने वेरीफाई किया, सर्च करा, तो मतलब मुझे समझ आ गया कि मतलब ये सब हम बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और हम बन रहे हैं इतने सालों से। तो फिर मतलब मैंने छोड़ दिया, ऐसे हुआ। वाह, 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 वाह! क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त यार। एसके जी के लिए जो है वो गुलाब का फूल भेजे। आप सोचिए कि एक नॉन हिजाबी मोमिना इस्लाम के चक्कर में एक हिजाबी मोमिना बन जाती है, उसका इंटरेस्ट आ जाता है, लेकिन फिर चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, सारे मोमिन जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, वो कभी ना कभी तो उनका इनकाउंटर किसी ना किसी एक्स मुस्लिम चैनल से जरूर होगा, और इनका इनकाउंटर जो है वो एक बेहतरीन चैनल नबी असली जो चैनल है, जो कि एनिमेशन के साथ वो वीडियो बनाते हैं, बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं। तो उससे हुआ, फिर जब एक वीडियो देखा, 2-3 वीडियो देखा होगा, तो जाहिर सी बात है इनके दिमाग में भी सवाल आए होंगे कि यार अब तक इतना अच्छा बताया जा रहा था इस्लाम को, कुरान को अल्लाह की किताब बताई जा रही थी, लेकिन इसमें ये सब बातें भी लिखी हुई है। तो इन्होंने फिर रिसर्च विसर्च किया, और जब फिर क्रिश्चियन पे अपना क्या नाम है, डेविड वुड का भी नाम लिया इन्होंने, उनके चैनल को भी देखे, तो इनको पता चला कि भाई ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। और उसके बाद फिर इन्होंने खुद एंड रीचेक, री-वेरीफाई किया। जी। मैंने और थोड़ा कुरान भी लाइक ट्रांसलेशन के साथ पढ़ना शुरू किया था। तो मैंने हुँ, कंप्लीट तो नहीं करा, बट मुझे मिडवे रियलाइज़ हो गया कि छोड़ो, वे नहीं है। हुँ। हाँ, वो इतनी बोरिंग किताब है, अ, कुरान, हुँ, हुँ। इतनी अनक्लियर और बोरिंग मतलब किताब है कि आदमी रेपिटेशन, पढ़ने जाए तो दिल ही नहीं करेगा हाँ, उसका। हाँ, लाइक देयर इज़ अ लॉट ऑफ रेपिटेशन, तो मन ही नहीं करा फिर। हुँ, बहुत सही। दूसरी बात तो ये साहिल, मेरे से मेरे पास ना एक क्वेश्चन है आपके लिए। जी, जी, प्लीज़। लाइक आपकी आवाज़ चली गई है। अमित, आवाज़ आ रही है इनकी? नहीं, नहीं आ रही। आई थिंक नेटवर्क है या फिर ये लाइक दूसरे घर अच्छा, टैब में में चले गए। काफ़ी इश्यूज़ हाँ, होते अगर हैं। आप दूसरे टैब में एसके जी, आ तो गए, आ गए, आ आपकी गए। आवाज़ यहाँ पे नहीं आएगी। आ गई आवाज़ ना अभी? हेलो? अच्छा, मुझे अभी हाँ तक जी। नहीं आई है। हाँ, एसके जी आ रही है आवाज़, बोलिए। जी, तो साहिल, मेरा आपसे ये सवाल हुँ, है कि आप लाइक स्ट्रीम करते हैं, तो आपके ऑब्वियसली घर पे भी पता ही, तो मुझे ये बताएँ कि लाइक घर वालों को कैसे कन्विंस करें? क्योंकि मैं तो मतलब काफ़ी यार
तंग आ चुकी हूँ। मतलब मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं होता इस चीज़ का। तो आप मुझे कुछ बताएँ कि लाइक कोई वे आउट हो कि अपने, क्योंकि पेरेंट्स तो बहुत ऑर्थोडॉक्स होता है राइट? सबके ही। हम्म। तो आप मुझे अच्छा, कुछ मैं सजेस्ट करें कि क्या जी करना जी चाहिए? मैं आपकी परेशानी को बिल्कुल समझ सकता हूँ। इसी वजह से जब आपका दोस्त भी आया था, मैंने आपको एक बात कही थी, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि मुसलमानों की जो अक्सरियत है वो इस दायरे में आती है, इस पाई में आती है कि हमको सुनना ही नहीं है। गलत है सही है हमको मत बताओ, हमारे लिए हमारा इस्लाम परफेक्ट है, हमारे रसूल सबसे अच्छे हैं, हमारा जो कुरान है वो एकदम सच्ची पक्की आसमानी किताब है, अल्लाह की तरफ से है, इसमें कोई गलती नहीं है। हमें जन्नत का जो है जन्नत में जाना है, जहन्नम का डर है, हमें कब्र के अजाब से हमको डर लगता है, तो हमारे सामने ये बात बताओ ही मत, हमको इंटरेस्ट ही नहीं। अब ये जी। वाला जो, हाँ ये वाला जो चंक है ना, ये इनको कन्विंस करना एक तरीके से समझिए कि नामुमकिन की बराबर है, क्योंकि वो सुनना ही नहीं चाहते। गौर फिक्र तो वो करेगा जो एटलीस्ट सुनेगा, चलो सुन रहा है, गाली दे रहा है, एटलीस्ट सुन तो रहा है। जी, जी। आज नहीं तो कल उसको कभी ना कभी तो इफेक्ट होगा। आज गाली देगा कोई मुश्किल नहीं, हो सकता है कि 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद कोई एक उसको बात जो है वो दिल पे लग जाए, दिमाग पे लग जाए, और फिर वो फिर से रीचेक करे, रीवेरीफाई करे, बाकी सारी चीजें जो है वो उसको गलत लगने लगेगी। डोमिनोज इफेक्ट मैंने बताया था आपको कि एक पत्ता अगर जो स्टार्टिंग का गिरा तो सारे पत्तों को गिरा के पूरा जो स्ट्रक्चर है वो ढहा देता है। यही इस्लाम का मामला है। लेकिन जो सुनना ही नहीं चाहता उसको आप कैसे कन्विंस करोगे, उसको कैसे बोलोगे? तो अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके घर वाले इतने दिमागी अपंग है और इस सेक्शन में आते हैं कि वो सुनना ही नहीं चाहते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली एसके जी, आपको फिर ये ध्यान रखना है कि आप अपनी जिंदगी कैसे बेहतर कर सकती है। आप अपनी स्टडीज पे ध्यान दीजिए, अपने करियर पे फोकस करिए, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनिए, और उसके बाद अपने हिसाब से आपने अपनी जिंदगी को आगे लेके जाना है। क्योंकि बहुत अ, मुश्किल है कि आपके घर वाले आपकी बात मानेंगे। हाँ, आप कोशिश कर सकते हैं, आप अपना एग्जाम्पल दीजिए कि भाई ये देखो इस तरीके से औरतों के बारे में लिखा हुआ है, क्या आप चाहेंगे कि कोई मुझे जो है वो कोई अगर मैं मुर्तद हो गई हूं तो कोई मुझे मार दे, क्या आप चाहेंगे ये? क्या आप चाहेंगे कि कोई मुझे जो है वो सेक्स स्लेव बना ले, लौंडी बना ले? कल की तारीख में अगर कोई जिहाद के तौर पे या जंग करता है, या फिर वो कोई खलीफा आ जाए और वो इंडिया पे अटैक कर दे, और चूंकि मैं नॉन मुस्लिम हूं मुझे स्लेव बना ले, उसके साथ मेरे साथ सेक्स करे, मुझे मार्केट में बेच दे, क्या ये अच्छी बात है इस्लाम की? तो इस तरीके से अगर वो इमोशनली आप अगर अपनी माँ को, या आपकी बहन है या आपका भाई है, उसको अगर समझाने की कोशिश करो, अगर नहीं मान रहा है तो भाई फिर यही चीज है एसके जी कि आप अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनो, और उसके बाद अपने जैसे हम ख्यालात के साथ कोई पार्टनर, अगर आप शादी करना चाहती है तो, शादी करना चाहती है तो अपने हम ख्यालात पार्टनर को ढूंढिए और अपनी जिंदगी बेहतर बनाइए। मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जी, जी साहिल, मैं समझ गई आपकी बात एंड आई थिंक मैं ये फाइनेंशियल वाला चूज़ करूँगी, क्योंकि अगर जी मैं लॉजिक भी दूँगी ना तो मुझे वो बोलने वाला है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, तुम ज़्यादा पढ़ती हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। तो ये भी मुझे लगता है काम नहीं करेगा। तो आई थिंक जब मैं स्ट्रॉन्ग होंगी तो आई थिंक आई कैन टेक अ स्टेप फर्दर। तो बस एंड थैंक यू फॉर योर सजेशन। और लाइक आपने मेरे दोस्त को भी कन्विंस करने के लिए कोशिश किया, उसके लिए थैंक यू। वो सुना नहीं वो अलग बात है। जी जी, एंड और ना मैं उनसे कोई बदतमीजी की भाई के साथ, ना कुछ उनके लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल करे, लेकिन भाई जो है वो, असल में क्या हुआ मालूम है उनके साथ, नॉर्मली क्या होता है कि ये जो चालाक मोमिन रहते हैं ना, दे कम जी, जी, विथ द लोडेड क्वेश्चन कि जी, मुझसे सवाल करना है तो उसको ये मुझसे निकलवाना है कि मैं एथियस्ट हूं, या तो जी। उसको ये निकालना है कि मैं हिंदुइज्म को मानता हूं, या मैं क्रिश्चियनिटी को मानता हूं, या मैं किसी जो मौजूदा आइडियोलॉजी से उसको मैं मानता हूं। एक तो वो चाहेगा कि कम से कम हिंदू वो रहे या क्रिश्चियन प्रोपेगेंडा, रहे। वो आपको हाँ नहीं, प्रोपेगेंडा उसकी वजह है, लाइक
उसकी वजह है, मैं बताता हूँ ना आपको, कि ये लोग चाहते हैं कि या तो आप हिंदू रहे या क्रिश्चियन रहे या बुद्धिस्ट रहे, कुछ तो कुछ रहे, या फिर एटलीस्ट एथियस्ट रहे एकदम, कि मैं खुदा को नहीं मानता। अब जब ये जवाब मिले ना, तो फिर उनको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि चलो अब मैं जलेबी बना सकता हूं, थोड़ी देर तो टिक सकता हूं, और सामने वाले को बता सकता हूं कि देख यार, मैं इतना देर टिका, मैं आधा घंटा टिका, मैं 20 मिनट टिका। लेकिन मेरे साथ मामला ये है कि इनके बापों का बाप हूं मैं, लॉजिकल रीजनिंग में। इनको पता नहीं है कि मैं उनको वो मौका नहीं दूंगा, मेरे सामने वो इस तरीके की गेम नहीं डाल सकते। इस वजह से देखिए आया कि भाई मुझे सवाल करना है, भाई कर ले सवाल, जवाब दे दिया तो बोलता मुझे तुझसे सवाल ही नहीं करना है, तो कोई आइडियोलॉजी कोई नहीं मानता है। जी जी और साहिल, आधा मैं घंटा समझ रही टिकेंगे हूँ। क्या यार, ये 2-5 मिनट टिकते नहीं है, उसके बाद में गाली गलौज पे आ जाते हैं, तो लास्ट में ये बताते हैं दूसरे को, देख मैं गाली दे के आ गया। हाँ, क्योंकि साहिल मैंने भी अपनी तरफ से जितनी मुझे नॉलेज थी, जितना मैंने पढ़ा था, ऐसा तो नहीं है कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, तो मैंने भी काफ़ी पढ़ा था, मैंने भी इसको रेफरेंसेस दिए थे। बट वही है ना कि मुझे लग रहा है मेरी बात नहीं सुन रहा, तो समवन हु हैज़ अ प्लेटफॉर्म, उसका थोड़ा इन्फ्लुएंस है, क्या पता उसकी बात सुने। वही होता है ना कि आपको आपका कोई क्लोज कुछ बोलता है तो आप नहीं मानते हो, बट आपको कोई ऐसा इंसान बोलता है जिसको आप इतना नहीं जानते, तो आप थोड़ा सोचते भी हो। तो मैं इसीलिए सोचा था कि, बट अब तो मुझे लगता है कि इसका कुछ हो नहीं सकता, और अब मुझे ट्राई भी नहीं करना चाहिए, इस बारे में बात ही नहीं करना चाहिए शायद। सही जी। बात है, सही बात। चलिए, एसके जी के लिए जो है वो जरा गुलाब के फूल आप लोग भेजिए। देखिए इन्होंने इंश्योर किया कि एक दिमागी अपंग को यहाँ भी लाया जाए, एक ट्राई की जाए, लेकिन वो तो पूरा ही दिमागी अपंग था भाई हमारे। लेकिन उनको अगर वो सुन रहे हैं भाई हमारे एमजी भाई, तो मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई फिर से आप थोड़ा अपना दिमाग लगाइए, और जो बातें आप कह भी रहे कि मैं सुन रहा हूं आपकी बात, अगर सुन रहे हैं तो थोड़ा उस पर दिमाग भी लगाओ, क्रॉस साहिल चेक करो, पता है, रीवेरीफाई करो। साहिल पता है जी। दिक्कत क्या है, ये सब ना मतलब उन्हें प्रॉब्लम नहीं लगता, ये जो भी हम्म स्लेवरी का कंसेप्ट है, मतलब एक 6 साल की बच्ची से शादी, उन्हें गलत लगता ही नहीं है। उन्हें लगता है ये, इसका रीज़न जो उनके उलेमा देते हैं वो रीज़न बिल्कुल लेजिट है, ये आई हम्म थिंक उनके दिमागों में भर दिया गया है। और लाइक फॉर एग्जांपल उनकी लाइक जो डॉटर इन लॉ जिनसे उनकी मैरिज भी हुई थी, तो कह रहे हैं वो एक जैनब के एग्जांपल साथ। है, तुम कर सकते हो। हम्म हाँ, तो मतलब वो मतलब ऐसे लगता है कि जो भी मतलब ये मौलवीज या जो भी ये स्कॉलर्स बोलता है, ये इनको पूरा ही मनगढ़ंत कहानियों को पूरा ही सच मान लेता है, ये चीज़ है। हम्म सही बात है, आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर कोई सच मानता है तो एटलीस्ट आके बताए तो सही भाई, किस एंगल से उसको सही समझ रहा है, चाहे कोई भी एंगल हो। हम तो बैठे हैं ना आपकी बात सुनने के लिए, आप अपना एंगल दीजिए, उसको सही साबित करिए, हमको गलत साबित कर दीजिए। तो देखिए एसके जी, आपके लिए कई सारे गुलाब जो है लोगों ने भेजे हुए हैं, और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू इस गंदगी से निकलने के लिए और दिमागी अपंगता से बाहर निकलने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, और याद रखिएगा थैंक कि यू। एज ऑफ थैंक नाउ यू। you need to focus on your career. That is the most important thing for you now. थैंक यू साहिल। गुड नाइट। Good night. Good night. Take care.